सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। एंजल्स की हिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आप सब का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे इंडिया इन द 18th सेंचुरी और हमने बात करी थी दो लुटेरों के बारे में, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। आइए आज बात करते हैं मराठा एम्पायर के बारे में। और मराठा एम्पायर की जब बात हो तो शुरुआत करेंगे द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर, शिवाजी भोसले। शिवाजी भोसले was born in AD 1627. He was extremely devoted to his mother जीजाबाई। ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं के जो दो महाग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, वो दोनों उन्होंने केवल सुनकर पढ़े, रेसिटेशन से और स्टोरी टेलिंग से। कभी बुक कभी नहीं पढ़ी, लेकिन पूरी रामायण और पूरी महाभारत उन्होंने केवल रेसिटेशन से सुन सुन के याद कर ली। और हिंदू मैथोलॉजी बिल्कुल उनमें कूट कूट करके भरी हुई थी। AD 1645 में उन्होंने अपना पहला मिलिट्री एक्सपीडिशन एट अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज किया और वो पहले में ही सफल हुए जब उन्होंने बीजापुर के फोर्ट पर कब्जा किया। By AD 1647 he had captured Kondana and Rajgarh, and he had control in the region of Pune after this. By 1654 Shivaji had captured forts in the Western Ghats along with the Konkan coast. By AD 1659 Shivaji succeeded in killing the famous Adil Shahi general अफजल खान। ये अफजल खान का मारा जाना इतिहास की बहुत बड़ी घटना है और कोई शिवाजी जितना चतुर ही ऐसे व्यक्ति पर काबू पा सकता था। उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट का फिर फायदा भी उठाया। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मराठा किंगडम नियर पुणे। यही पुणे बाद में मराठा किंगडम की कैपिटल बनी। पुणे वैसे आप सब जानते हैं मैप में, फिर भी मैं आपको लिए चलता हूं। शिवाजी जो है ना, वो अपनी गुरिल्ला टैक्टिक्स के लिए बड़े जाने जाते हैं। ही वॉज अ ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और एक ऐसे लीडर हु ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट। ही वॉज लाइक्ड बाय हिज सोल्जर्स और उन्होंने मुगलों के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर अटैक किए। देखिए 13 अप्रैल 1680 में शिवाजी की डेथ हुई, लेकिन 1657 का वो टाइम मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जब शिवाजी गॉट इन्वॉल्व्ड into the strife with the Mughals और उसने अहमदनगर और जोनट उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उन पर कब्जा किया। इसके बाद औरंगजेब की आंखें खुली, मराठा शक्ति से वो घबरा गया और उसने अपने चाचा शाइस्ता खान को डेक्कन का गवर्नर बना करके
and he told him to deal with the situation. डेक्कन में जहां तक शिवाजी का कब्जा था वहां तो था ही, बाकी पार्ट्स का उन्होंने शाइस्ता खान को गवर्नर बना दिया। लेकिन देखिए, पुणे शिवाजी के हाथ से चला गया था, लेकिन आसपास की थोड़ा सा ही टेरिटरी उसके पास बची थी। शिवाजी ही इस काम को कर सकते थे। उन्होंने अपने बेस्ट 400 सोल्जर्स छांटे, वो पुणे सिटी में घुसे सब के सब, एंड देन दे ऑल अटैक्ड। और इस तरह से इस सिचुएशन से उन्होंने पार पाया और उन्होंने शाइस्ता खान को तो बैडली इंज्योर कर दिया और उनके बेटे को उन्होंने मार दिया। इस सडन रेड से मुगल इतने घबरा गए, इतने टूट गए कि उनको मराठों से लड़ाने के लिए एक बार फिर से राजपूतों का सहारा लेना पड़ा। और औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा छत्रपति शिवाजी से लड़ने के लिए। राजा जयसिंह ने, क्योंकि बहुत बड़ी सेना थी, he besieged the fort of Purandar and Shivaji was forced by Raja Jaisingh to sign a treaty. शिवाजी को आगरा लाया गया, यहाँ जेल में रख दिया, लेकिन जेल से वो एस्केप हो गई। He escaped from the jail and then after he started winning battle after battle after battle, fort after fort after fort. इस एस्केप के बाद उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती और 1674 में he conquered much of the lost territory back. अब 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है, लेकिन आप ऐसा ना समझें कि वो केवल एक योद्धा थे, वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। और शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हमें जानना चाहिए। शिवाजी का जो पूरा साम्राज्य था, इट वॉज एफिशिएंटली मैनेज्ड, एफिशिएंटली एडमिनिस्टर्ड। उनके 8 मिनिस्टर्स उनको हेल्प किया करते, उनके अलावा एक प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था पेशवा और इन मिनिस्टर को कहा जाता था प्रधान। आजकल तो गांव के प्रधान को प्रधान बोलते हैं, उन दिनों में शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में द मिनिस्टर्स वर कॉल्ड एज प्रधान and the prime minister was called as Peshwa. Apart from that, बहुत important heads of the department हुआ करते, उनको बोलते थे अमात्य। इसके अलावा मंत्री, सचिव, सामंत, सेनापति और न्यायाधीश, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ये सब हिस्सा थे। शिवाजी हैड ए वेल मेंटेन्ड आर्मी, कैवलरी भी, इन्फेंट्री भी, और क्योंकि वो समुद्र के किनारे पर थे, ही मेंटेन्ड नेवी ऑल्सो एंड इट वॉज ए गुड नेवी। उन्होंने पोर्तुगीज को भी हराया। पोर्तुगीज से उन्होंने दो किले छीने। शिवाजी
जो एक हिंदू कल्चर्ड पर्सन थे, बट ही वॉज टॉलरेंट ऑल्सो. He considered religion to be a personal kind of a thing. हालांकि ऐसा कहा जाता है कि गणेश पूजा को उन्होंने शुरुआत करी और काफ़ी दिनों से बंद हो गई थी ये मुस्लिमों के साम्राज्य में गणेश पूजा, लेकिन शिवाजी वॉज द वन जिन्होंने दोबारा से महाराष्ट्र में इस लेवल पे, जैसे आजकल आप देखते हैं गणेश पूजा दोबारा इस लेवल पे अगर शुरू करने का किसी को श्रेय जाता है तो वे दो लोग हैं. उनमें से एक शिवाजी है और दूसरे हम बात करेंगे 19th सेंचुरी में एक आधुनिक नेता की, एक कांग्रेस नेता की. हम जब आज़ादी की लड़ाई पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से शुरुआत शिवाजी ने करी. पेशवा का बहुत जिक्र होता है मराठा साम्राज्य में, तो वी शुड नो अबाउट देम. और पेशवा जो थे वो मराठा किंगडम के लास्ट रूलर्स थे. शिवाजी के बाद उनके ग्रैंडसन साहू, वो उनको बाद में नाम रखा गया बालाजी. तो ही बिकेम द फर्स्ट पेशवा. पहले पेशवा, बच्चों को याद रखना चाहिए, उनका रियल नेम था, ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी. साहू जी उनका नाम था, लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज करके कर लिया था बालाजी. और 1713 में वो फर्स्ट पेशवा बने थे, लेकिन डेथ हो गई उनकी 1720 में. इसके बाद उनके बेटे बाजीराव फर्स्ट, अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म भी आई थी शायद बाजीराव सेकंड या बाजीराव फर्स्ट, कुछ ऐसी कोई एक फिल्म थी. तो दोनों की ही कहानी हम जानेंगे. बाजीराव सेकंड की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हम जानेंगे. कुछ लोग उन पे बड़ा वाद विवाद करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से ट्रीटी साइन करी, उस पर हम आएंगे. अभी तो बाजीराव फर्स्ट की बात करते हैं, जो कि बालाजी के बेटे थे. अच्छा, आप इनको तीनों को ऐसे भी याद रख सकते हैं, बालाजी शिवाजी के ग्रैंडसन और उनके बेटे बाजीराव और उनके बेटे बालाजी बाजीराव. बालाजी बाजीराव और फिर बालाजी बाजीराव. तो इन तीनों को तो आप ऐसे याद रख सकते हैं. यानी कि जो बाजीराव फर्स्ट के जो बेटे थे, उन्होंने अपने नाम में अपने दादा और पिताजी दोनों का नाम रख लिया. और 1739 में जो जिक्र कर रहा था, ये वो समय था जब मराठा एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका था. मैं आपको मैप पर ले जाना चाहता हूँ. पूरा गुजरात, पूरा मालवा एरिया, पूरा महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटक तक और ऊपर झांसी तक, ये पूरा एरिया इनके अधीन हो चुका था. और अब पोर्तुगीज को इन्होंने हरा करके सालसेटे और बसेन छीन लिए. बाजीराव फर्स्ट ने निजाम को भी
और मुगलों को भी, दोनों को हराया था। छोटे छोटे इतिहासकारों, मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूं कि शिवाजी की डेथ के ठीक 60 साल बाद, यानी कि 1740 में बाजीराव फर्स्ट की डेथ हो गई और उनके बेटे, हम बात कर रहे थे बालाजी बाजीराव, वो पेशवा बने थे और वो 25 इयर्स तक पेशवा रहे और इनका दिल टूटा। आप याद कीजिए वो हार मराठों की, पानीपत की तीसरी लड़ाई, वहां पे ही डाइड हार्ट ब्रोकन। बहुत बड़ा सदमा इनको लगा था और इस तरह से इनके बाद फिर कोई इनका सीधा वारिस नहीं था। तो माधवराव इनके वारिस थे। माधवराव ने भी लड़ाई लड़ी हैदर अली से, मैसूर, वो फेमस टीपू सुल्तान के पिता, और निजाम ऑफ हैदराबाद से। माधवराव की डेथ हो जाती है 1772 में और फिर 1796 तक एक ऐसा समय आया, 1796, जब कोई पेशवा हेयर नहीं बचा। तो उस समय रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव सेकंड, हमने आपसे बात करी थी, बाजीराव फर्स्ट की हम बात कर चुके, बाजीराव सेकंड की अब हमने बात करने जा रहे हैं। ये थे रघुनाथ राव के बेटे। ये सीधे शिवाजी के परिवार से नहीं थे, ये रघुनाथ राव के बेटे थे, वो पेशवा बने और इन्होंने वो ब्रिटिश ट्रीटी साइन करी थी 1802 में, जिसकी वजह से बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि मराठा ताकत कमजोर पड़ी। कारण जो भी रहे हो सकता है उस समय उनकी मजबूरी रही हो, नहीं तो आप याद कीजिए उन्हीं के बेटे नाना साहब बाद में अंग्रेजों से टकराए हैं, लड़े हैं, तो निश्चित रूप से ये खून अंग्रेजों से सहमत रहने वाला, अंग्रेजों से ट्रीटी करने वाला नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से ट्रीटी तो हुई, किन परिस्थितियों में हुई अब ये तो नाना साहेब पेशवा उनके बेटे थे और नाना साहेब पेशवा के बारे में तो आप जानते हैं कि वो अंतिम पेशवा थे। इसके बाद पेशवा ताकत खत्म हो गई, या यूं कहिए कि अंग्रेजों ने उसे खत्म कर दिया। तो ये थी पेशवाओं की कहानी। हम अगले वीडियो में सिखों के बारे में, जाटों के बारे में और बुंदेलखंड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।